अपने हिंदू स्क्रिप्चर्स का। आते तो हैं। ये सब चीज करनी चाहिए। तो उनकी स्वामी जी के मंशा पास चलूं उससे कहीं से पहले भी मैं अच्छी पवन जी को नहीं है, जोड़ना पर चाहता हूं। हम संवाद से इसको टाल सकते थे। जी। पवन जी, एक संकट है, हालांकि संवाद ना होना भी कई कारणों से होता है। संवाद करने का प्रयास करना बावजूद संवाद नहीं होना, इसलिए कि आप दो अलग अलग स्थितियों में होते हैं और दोनों के बीच में कोई मेल नहीं होता है, और इसका कारण बहुत तक राजनीति होती है। और संत समाज के भीतर भी एक बड़ी राजनीति काम कर रही है। और अमृतोषणानंद जी भी, जैसा कि स्वामी जी ने कहा कि 370 हो तब भी वो आते हैं, वो अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी के मामले पर भी आते हैं। तो संत को उससे क्या लेना देना है? हिंदू समाज का भला हो, हिंदू समाज सदमार्ग पर चले, समाज के भीतर सौहार्द पैदा हो और वो सनातन परंपरा के अनुसार अपना जीवन यापन करे, इसको बताना या समाज के भीतर यह संकल्प या संस्कार पैदा करना संत का काम है। इससे उसका लेना देना कुछ नहीं है। लेकिन अब यह है कि शंकराचार्य इतने देश में हो गए हैं, जैसे अभी सिंह साहब ने कहा कि आप शंकराचार्य हैं या गेरुआ वस्त्रधारी कोई सामान्य संत हैं, हिंदू के लिए संत हैं, लेकिन शंकराचार्य बहुत हो गए। पीठ तो चार हैं, एक पीठ पर दो दो की दावेदारियां हैं, मुकदमे लगातार चल रहे हैं। इससे संत समाज भी कहीं ना कहीं कलुषित तो होता है ना, उस पर एक प्रश्न तो खड़ा होता है। हेलो जी, ये बात तो ठीक है। और मैं इसीलिए उस वक्त भी कह रहा था कि अगर आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो या प्रशासन भी थोड़ा सा टॉलरेट करे और सेटलमेंट हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, दोनों की प्रतिष्ठा बची रहेगी। इस प्रकार से जो सबसे बड़ा नुकसान पहुंचता है वो सनातन संस्कृति को पहुंचता है। और ये जो समय है बहुत विशेष अच्छी रूप, बात। ये समय जो है ये ऐसा है कि जिसमें सनातन संस्कृति के मूल्यों पर हमें खरा उतर कर दिखाना है। और जो आदरणीय श्रद्धेय स्वामी जी ने कहा वो बात अनुशासन से संबंधित है, और साधुओं में एक निश्चित प्रकार का अनुशासन होता है और वो होना भी चाहिए, क्योंकि हम ऐसे लोगों के मध्य में होते हैं। जब साधु सामने होता है तो हम ऐसे तरीके से खड़े होते हैं मानो उनकी कृपा हम पर बरसे। तो वो इतनी ऊंचाइयों से, हाँ, ये जो समाज है ये हमारे साधुओं को देखता है, तो निश्चित रूप से हमें उस स्तर का अनुशासन तो मेंटेन मिलता करना है। ही चाहिए। जी। और साथ साथ प्रशासन की जो मजबूरियां हैं उन्हें समझना बहुत आवश्यक है। प्रशासन अलाउ नहीं कर सकता, इतनी सारी भीड़ अचानक से आ जाए तो वो प्रशासन कैसे अलाउ करेगा। मैं फिर वही उत्तरदायित्व की बात करूंगा कि मान लीजिए कोई भगदड़ हो गई, कोई किसी दो चार लोगों को भी चोट लग गई, तो स्थिति क्या बनेगी? दो चार लोगों को मात्र चोट लग गई तो क्या स्थिति बनेगी? तो दूर दूर तक उसके संदेश चले जाएंगे कि प्रशासन ऐसा है, प्रशासन ऐसा है, चीफ मिनिस्टर साधु होते हुए भी चीफ मिनिस्टर ऐसे। तो उन सारी परिस्थितियों से बचने के लिए स्वयं मंडलायुक्त सौम्या जी वहां पर खड़ी हुई निवेदन कर रही थी, और भी वहां पर शायद एसपी साहब थे वो निवेदन कर रहे थे। तो उस निवेदन को भी सुनना समझना चाहिए। प्रशासन भी बहुत दबाव में होता है वहां पर। जी। सनातन परंपरा में व्यक्ति के जीवन में आदर्श हो और उसका आध्यात्मिक उत्कर्ष सुनिश्चित किया जा सके, संत समाज इसको लेकर के चलता है। इसलिए संत समाज को समाज का अग्रणी माना जाता है। और जब अग्रणी कोई समाज है तो उसके आचार विचार व्यवहार संस्कार इन सब से यह बात प्रतिबिंबित होनी चाहिए, झलकनी चाहिए। मैं स्वामी जी आपके पास आना चाहता हूँ। एक टकराव आपका भी दिख रहा है अमृतोषणानंद जी से। आप बार बार उनको रद्द कर रहे हैं कि दरअसल वो ना संत समाज के अनुसार हैं, अनुरूप हैं, ना वो सनातन परंपरा का अच्छा भला सोचने वाले संत के रूप में हैं, बल्कि वो कहीं कुछ है जो अपना साधना चाहते हैं, यह आप कह रहे हैं। और आपके भीतर भी उनको लेकर के एक टकराव की स्थिति है। ये संत समाज के भीतर एक सच्चाई तो है ना? नहीं, इसको आप दूसरे रूप में देखें। एक शब्द है लीगल और इलीगल, उसी प्रकार नैतिक और अनैतिक दो शब्द हैं। जब हम सन्यासी होते हैं
तो हमारे लिए धर्मशास्त्र ही प्रमाण है। हम आए भजन करने, हम आए अमावस्या मौनी है। इस सामान्य गृहस्थ की भी समझ है कि मौन होकर के स्नान करना है, तो यहाँ नारेबाजी करते हुए जुलूस निकाल करके सेफ्टी पॉइंट से बनाए गए पुल की बैरिकेडिंग तोड़ करके, बैरिकेडिंग तोड़ी गई है, तोड़ करके उस पार जाते हैं, फिर भी प्रशासन यहाँ झुकता है, पुलिस झुकी है। आप दूसरी बात, हमारा व्यक्तिगत कोई टकराव नहीं और किसी से हमारा कोई मतभेद भी नहीं है, टकराव भी नहीं है, लेकिन हम इतनी अपेक्षा तो करेंगे ना कि कोई रावण, कोई काल नेमी मां जानकी के अपहरण के लिए साधु का कपड़ा धारण कर ले, इसको चिन्हित तो करना पड़ेगा। तो क्या हम उसे रावण को, काल नेमी को साधु मान करके हम व्यवहार करने लगेंगे? आप गंभीर आरोप लगा रहे हैं उनके ऊपर। जी, गंभीर आरोप लगा रहा हूं, सोच समझ करके शब्दों के प्रयोग में कर रहा हूं। अभी बिहार चुनाव में 243 सीटों पर उन्होंने कैंडिडेट लड़ाए। पूरे मेले में आपके एक एक पत्रकार को पता है कि लाइव चैट करके वो अखिलेश यादव से, प्रियंका गांधी से बात कर रहे हैं। ये कोई मैं आरोप थोड़ा लगा रहा हूं। स्वामी जी, पलट करके एक प्रश्न तो आपकी तरफ, आप तमाम संतों की तरफ भी आता है कि अगर उनकी कोई राजनीतिक प्रतिबद्धता है तो आप सबों की भी तो है। आप सभी भी तो बीजेपी और संघ से जुड़े संगठनों के प्रति एक अपनी प्रतिबद्धता रखते हैं। राणा यशवंत जी, हमारी प्रतिबद्धता राष्ट्र और धर्म के प्रति है। भारतीय जनता पार्टी जब तक राष्ट्र के लिए और धर्म के लिए, सनातन धर्म के लिए, जो इस मिट्टी का कर्म भूमि, पुण्य भूमि अथवा इस मिट्टी के कण कण में जब तक इस सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए बीजेपी काम कर रही है, तब तक हम विश्वामित्र की भूमिका में हैं, वो राम लक्ष्मण की भूमिका में है। जिस दिन वो काम नहीं करेंगे उस दिन हम उनके विरोध में खड़े होंगे, क्योंकि हमारी प्रतिबद्धता जो दो शब्द है, राष्ट्र और धर्म। राष्ट्र भी वेदों से, वयम राष्ट्रे जागृयाम पुरोहिता, शुक्ल यजुर्वेद के राष्ट्र के हम जागृत पुरोहित हैं। दूसरा शब्द भारत माता की, माता भूमि, पुत्रो अहम पृथिव्या, अथर्ववेद। तो वेदों का आदेश है कि राष्ट्र के मुद्दे पर और सनातन धर्म के मुद्दे पर जो खड़ा रहे, क्या हम वो दिन भूल जाएं कि दीपावली की पूर्व संध्या पर एक शंकराचार्य, दक्षिण के प्रतिष्ठित शंकराचार्य कांची जयेंद्र देव सरस्वती को उठा के जेलों में डाल दिया गया। जिस तरीके के आरोप लगाए गए कि अश्लील वीडियो देखते हैं, वो भी तो किसी की प्रतिबद्धता थी धर्माचार्य को। लेकिन आज ऐसी सरकार है कि कम से कम पीछे अखिलेश यादव के समय में गिरी हुई लाठियां और इतना कुछ कानून तोड़ने के बाद भी इनके शरीर पर पुलिस ने लाठी तो छोड़िए, किसी अपशब्द का, कठोर शब्दों का प्रयोग नहीं किया है प्रशासन ने। वो हाथ जोड़ के, इसके बाद उन्होंने योगी जी के लिए जो शब्द प्रयोग किया है कि ये हुमायूं की औलाद अकबर है, ये उत्तर प्रदेश के सम्मानित मुख्यमंत्री के लिए ये शब्द है इस महाशय के। इसके बाद भी यशवंत जी आप हमसे अपेक्षा कर रहे हैं, मेरा बहुत साफ कहना है। मेरा सवाल प्रश्न करना है स्वामी जी, क्योंकि जो प्रश्न आपके सामने आ सकते हैं या आपके प्रतिपक्षी आपके सामने रख सकते हैं, उनको आपके सामने मेरा काम है और यही मेरी जिम्मेदारी है। यशवंत जी, हमारे मतभेद बहुत हो सकते हैं, लेकिन पवन जी से भी या हम बहुत सारे वैचारिक मतभेद होंगे, लेकिन मर्यादा वहां नहीं टूटनी चाहिए। कमर के नीचे वार करना बंद करना चाहिए। जी, समय मुझे यहीं आप सबों से विदा लेने के लिए कहता है। जी, एक बार क्या हुआ कि महात्मा बुद्ध चल रहे थे और उंगलीमाल ने पीछे से आवाज़ लगाई, कहा कि रुक। महात्मा बुद्ध रुक गए। पलट के पूछा कि मैं तो रुक गया उंगलीमाल, तुम कब रुकोगे? एक संत का विचार, आचार, संस्कार उंगलीमाल ने अपने जीवन को बदल दिया। एक संत ने रुक करके एक आदमी के जीवन को बदल दिया और एक संत ने नहीं रुकने के बाद वहाँ स्थिति जो है ना टकराव की पैदा कर दी है। फैसला आपको करना होगा, मामला कोर्ट के भीतर है। आप सभी अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। मेरे साथ थोड़ी देर बाद ठीक 9 बजे फिर आपकी मुलाकात होती है न्यूज़ मास्टर में।